हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग करना। तो हम सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे। कपड़े को इस तरह से हम चौड़ाई में 2 फोल्ड कर लिए हैं। अच्छी तरह से हम कपड़े को रखते हुए 2 फोल्ड कर लेते हैं। इसके बाद हम चौड़ाई में ले रहे हैं, चौड़ाई में हम 9.5 इंच लिए हैं और लंबाई ले रहे हैं 13.5 इंच ले रहे हैं। शोल्डर ले रहे हैं 5.5 इंच और आर्म होल की 5.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से गुलाई हम देते हुए हम गला की ले रहे हैं 2.5 इंच और लंबाई ले रहे हैं 11 इंच। आप अपना हिसाब से कमियां ज़्यादा दे सकते हैं। और इस तरह से हम चौकोर बॉक्स बना के हम गुलाई की शेप देंगे। इस तरह से हम नीचे से 3.5 इंच लिए हैं गला की और ऊपर 2.5 इंच लिए हैं। और यहाँ चेस्ट साइज नाप लेते हैं। तो चेस्ट साइज हम 32 इंच ले रहे हैं और कमर 28 इंच की बना रहे हैं। तो इस तरह से 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं। आप कटिंग कर लेते हैं इसे। गला की कटिंग जिस तरह से निशान लगाए हैं उसी तरह से हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हम कर लिए हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड करेंगे। कपड़ा को हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम सीधा कर लिए हैं। अब इसके बाद हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पार्ट में। तो 1 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब इस तरह से हम लंबाई में निशान लगा लेते हैं 1 इंच एक्स्ट्रा। इस तरह से लगा के आर्म होल की भी निशान लगा लिए हैं। इसे हटा देते हैं। अब हम गला की चौड़ाई जितना हम बैक पार्ट में लिए थे उतना ही फ्रंट पार्ट में लेंगे और 6 इंच लिए हैं। लंबाई गला की 6 इंच पे हम निशान लगा दें इस तरह से वी शेप में। अब हम इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट में आर्म होल की साइड। प्रिंसेस कट बनाने के लिए हम 3 इंच पर हम नीचे से निशान लगा लेते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा पे इस पर हम कटिंग करेंगे। और 10 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं इसे और इस निशान के इस तरह से हम जोड़ देते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा पे हम कटिंग करेंगे। इसे हम इस तरह से 1.5 इंच में इस तरह से मिला दिए हैं। और चेस्ट साइज हम 32 की बना रहे हैं तो 8 इंच लिए हैं और कमर 28 इंच की है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं 10 इंच पे। इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। इधर से भी हम कटिंग कर लिए हैं। साइड से हम कटिंग कर लिए हैं और आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। इससे पहले हम 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से दोनों साइड से हम कटिंग करेंगे। दोनों साइड से हम 1/2 इंच कटिंग कर दिए हैं। फिटिंग साइड से भी और गला की साइड से भी हम 1/2 इंच कटिंग करके इसके बाद हम गला की कटिंग कर लिए हैं। तो इस तरह से गला की शेप हम बनाए हैं। अब हम इसी हम डबल अस्तर की कटिंग कर लिए हैं। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो इसमें हम डबल अस्तर लगाएंगे, पैड कप यूज करेंगे इसमें हम। तो पैड कप लगाने के लिए हम डबल अस्तर की कटिंग किए हैं। तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की अस्तर वाली पार्ट को रखते हुए इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं सभी जगह पे और इसे हम कटिंग कर लेते हैं। इसे हटा देते हैं। अब इसी तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हम कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने से पहले हम बॉर्डर साइड से निकालेंगे। तो हम सबसे पहले बाजू की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की हम इसके बाद हम करेंगे कटिंग। और हम बाजू की लंबाई 10 इंच लिए हैं और 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिए हैं मोड़ने के लिए।
अब इस तरह से चौड़ाई में हम 6 इंच पे निकाल देते हैं। 4 इंच चौड़ाई है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो हम बाजू की कटिंग कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए 2 फोल्ड कर लिए हैं मेन फैब्रिक को, और अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए हम कटिंग करेंगे। इस तरह से निशान लगा लेते हैं सभी जगह पे। इसे हटा देते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से हम मिला देते हैं निशान को। तो इसे हम इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम डबल अस्तर कटिंग किए थे, तो हम इसमें एक अस्तर को हम मेन फैब्रिक के साथ रखते हुए हम सिल लिए हैं। और इसमें हम डोरी पाइपिंग यूज करेंगे। तो हम इस तरह से पाइपिंग को पहले सिल लेते हैं, उसके बाद इसमें हम डोरी अटैच करेंगे। अब चाहे तो डोरी पाइपिंग पहले से बना के भी लगा सकते हैं। तो हम इस तरह से पहले हम पाइपिंग सिल के उसके बाद हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड रखते हुए हम दोनों साइड से हम सिल लिए हैं। दोनों साइड सिल के अब हम इसमें हम पाइपिंग बनाएंगे पतली वाली। हम इस तरह से रखते हुए इस तरह से रखते हुए हम सिल लेते हैं पतली पाइपिंग। हम सिल लिए एक साइड की। अब हम इसे अंदर की साइड रखते हुए हम इसे हम सिल लेते हैं। तो अंदर की साइड हम रखते हुए फिटिंग साइड वाले कपड़े को हम रखते हुए इस तरह से सिल लेते हैं। किनारे किनारे पे हल्का हल्का लूज रखेंगे। तो इसे हम सिल लिए। सिल के अब हम इस साइड की भी इसी तरह से हम सिल लेते हैं। इस साइड भी पाइपिंग इसी तरह से हम बना लिए हैं और इस पे रखते हुए हम सिल लेते हैं। इसे हम सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं। तो फ्रंट पार्ट की इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब हम अस्तर वाले फैब्रिक को हम सिल लेते हैं। दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। इसमें हम पेट कप लगाएंगे। तो दोनों साइड की पहले हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम पेट कप लगाने के लिए हम पेट कप को 4 फोल्ड रखते हुए बीच सेंटर से हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम सेंटर के बीच में हम इसे पिन ऑफ करके इस तरह से हम रखते हुए हम सिलेंगे। दोनों में लगा लेते हैं। इसके बाद हम सिल लेते हैं बीच सेंटर से हम। अब हम इस पे हम सिल लेते हैं किनारे किनारे पे। कपड़े को हल्का हल्का लूज रखते हुए सिल लेते हैं सभी जगह पे। तो हम एक साइड की सिल लिए हैं। अब हम इसी तरह से इस साइड भी सिल लेते हैं और इस साइड भी हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। दोनों पेट कप पे हम सिल लिए हैं। अब इसे हम मेन फैब्रिक में एक साथ रखते हुए गला की साइड से हम सिलेंगे। पहले दोनों को एक साथ रखते हुए हम गला की सिल लेते हैं। तो गला की साइड हम इस तरह से वी शेप में हम इस तरह से मशीन घुमाते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं इस तरह से। अब इसमें हम हल्का हल्का कट लगा देंगे। सभी जगह पे हम हल्का हल्का कट लगा दिए हैं। अब इसे ऊपर से हम सिल लेते हैं।
तो ऊपर से हम इस शोल्डर साइड से भी हम सिल लेते हैं। तो इस तरह से भी हम सिल लिए। अब हम सभी जगह से सिल लेते हैं। अंदर की साइड से हम रखते हुए हम सिल लेते हैं। इधर से भी हम सिल लेते हैं अंदर की साइड से। हम सभी जगह से सिल लिए। इसमें भी कट लगा देते हैं। फिटिंग साइड से हम सिल लेते हैं। इधर से भी हम सिल लिए हैं। हम दोनों कपड़ा के एक साथ रखते हुए हम फिटिंग साइड से सिल लेते हैं। सिल लिए। हम इस साइड से भी सिल लेते हैं। तो हम दोनों साइड से सिल लिए। तो फ्रंट पार्ट की सिलाई कुछ इस तरह से हम कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो बैक पार्ट की सिलने के लिए हम इस तरह से सबसे पहले हम नीचे से हम सिलेंगे, पर हम निशान लगा लेते हैं डोरी की। हम नीचे से सिल लेते हैं, दोनों को एक साथ रखते हुए बॉर्डर के किनारे किनारे पे हम इस तरह से हम सिल लेते हैं। अब हम डोरी की जिस तरह से हम मार्किंग किए हैं उसी जगह पे हम डोरी अटैच करेंगे। तो हम बीच सेंटर से हम डोरी अटैच कर लेते हैं। दोनों साइड से हम डोरी सिल लेते हैं। इसमें भी हल्का हल्का कट लगा देंगे गला की साइड से। तो हम इसे कट करके उसके बाद हम पलट देंगे। सभी जगह पे हम कट लगा दिए हैं। इसे हम पलट लेते हैं। इसे हम पलट लिए हैं अच्छी तरह से। तो हम इस तरह से हम पलट के उसके बाद हम 2 फोल्ड रखते हुए हम प्लेट्स की निशान लगाएंगे। तो 4.5 इंच पर इस तरह से प्लेट्स की दोनों साइड से निशान लगा लेते हैं। तो इसे हम 1/2 इंच पकड़ते हुए दोनों साइड से प्लेट्स हम कर लेते हैं 3 इंच लंबाई की। दोनों साइड से हम सिल लिए हैं। अब इसे हम 2 फोल्ड रखते हुए हम सिलेंगे। दोनों साइड से पहले हम सिल लेते हैं। फिटिंग साइड से सभी जगह से हम सिल लेंगे। इधर से भी हम सिल लेते हैं। शोल्डर की साइड से भी हम दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लिए सभी जगह से। उसके बाद हम गला साइड से 2 फोल्ड रखते हुए हम बीच सेंटर से हम बैक हुक गला बना रहे हैं। तो हम इसे कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम हुक पट्टी लगा लिए हैं। इसे अंदर की साइड मोड़ेंगे इस तरह से। तो लेफ्ट साइड में हम हुक पट्टी बनाए हैं। एक साइड की पट्टी हम बना लिए हैं। अब हम आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी हम राइट साइड हम लगाएंगे फ्रंट पार्ट में। इसे भी हम सिल लेते हैं। तो हम दोनों साइड की आई पट्टी हुक पट्टी सिल लिए हैं। अब इसमें हम शोल्डर की साइड सिलेंगे। तो शोल्डर की फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट रखते हुए हम दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। दोबारा सिल लेते हैं। दोनों साइड से हम सिल लेंगे इसी तरह से शोल्डर की साइड से। इधर से भी हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। हम सिल लिए हैं। अब हम फिटिंग साइड से हम पहले हम सीधी तरफ से हम सिलेंगे। किनारे हम
कपड़ा को एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर दिए हैं। इसके बाद हम अंदर की साइड से जिस तरह से निशान लगाए हैं उसी निशान से हम सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम इधर भी हम इसी तरह से करेंगे। सीधी साइड पहले सिल के उसके बाद हम सिलेंगे। तो हम दोनों साइड की सिल लिए हैं। अब हम बाजू की सिल लेते हैं। इस तरह से अंदर की साइड मोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा हम मोड़ देते हैं। इसके बाद हम सीधी साइड से सिलेंगे। सीधी साइड से हम इस तरह से सिल लिए हैं। अब इसे हम कट करके उसके बाद हम उल्टे साइड से सिलेंगे। जितना चौड़ाई में है उस हिसाब से हम सिल लेते हैं। दोनों बाजू में हम इस तरह से सिल लिए हैं और बाजू को हम सिल के हम पलट लेते हैं। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच दोनों बाजू में हम कटिंग करेंगे। 1/2 इंच दोनों बाजू में हम कटिंग करेंगे। पहले हम अच्छी तरह से कपड़ा को एक्स्ट्रा कपड़ा को हटा दिए हैं। उसके बाद हम 1/2 इंच दोनों बाजू में हम कटिंग कर लिए हैं। अब बाजू को हम एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम बाजू सिल लेते हैं। तो हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। तो इस तरह से हम लटकन बना लेते हैं।